अमेरिका में जब पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को रोकता है या किसी भी गाड़ी को रोकता है तो वो सबसे पहले आपकी गाड़ी को टच करता है, यानी अपना हाथ जो है वो आपकी गाड़ी पर रखता है, नॉर्मली ट्रंक पे, पीछे साइड पे। व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है कि वो उतरते ही सबसे पहले आपकी गाड़ी पे अपना हाथ रखता है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंसेस बताए थे और मैंने बात की थी, और मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यूएस में पुलिस ऑफिसर जब आपकी गाड़ी को रोकता है तो इट डजंट कम इन फ्रंट, यानी आगे हाथ का इशारा देके नहीं रोकता, वो आपकी गाड़ी को रोकता है पीछे से आके, यानी जब वो लाइट्स ऑन कर देता है एंड देन यू हैव टू पुल ओवर फॉर वट एवर द रीज़न। कोई ट्रैफिक लाइट है या आपने कोई ट्रैफिक स्टॉप पे नहीं रुके या वट एवर द रीज़न इज़ जिस पर उसने आपको रोका है, तो अमूमन आपकी गाड़ी के पीछे आके गाड़ी लगाता है एंड देन यू हैव टू स्टॉप, और फिर वो उतर के आपसे बात करता है। मेरा सवाल क्या था, सवाल ये था कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरता है ना, और मैंने कई वीडियोस ऐसी देखी, आप भी देखिए कई वीडियोस, मेरे तो नेबर ही पुलिस ऑफिसर है तो मुझे भी अपनी वीडियोस दिखा दो, तो जब भी वो उतरेगा ना तो वो हमेशा उतर के पहले अपना हाथ उस पर रखेगा। क्या वजह है देखें, ये बात भी शायद पहले हुई है कि यहाँ पर स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्सास, यहाँ की बात करूँ तो हमारे गन लॉज यानी बहुत फ्रेंडली स्टेट है भाई गन्स के मामले में, यानी वी कैन कैरी गन विदाउट लाइसेंस, यानी हम बगैर लाइसेंस के गाड़ी में गन रख सकते हैं, घर में और गाड़ी में भी रख सकते हैं, बिकॉज इन टेक्सास गाड़ी जो है वो घर की डेफिनेशन में ही आ जाती है, तो गाड़ी में घर रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, यानी जाके बस खरीदें, सही है ना। तो इसका मतलब आप ये सोचें कि हर गाड़ी में ही करीब गन होगी, तो पुलिस वाले के लिए कितना रिस्की होगा कि जब वो उतर के किसी को रोक रहा है उसको, तो ही डजंट नो इट इज़ अ बैड गाय, क्रिमिनल कौन है, तो और ऐसा होता भी है कि शूटिंग हो जाती है। तो ये जो हाथ रखने की वजह है वो ये है कि पुलिस वाला एक्चुअली द ऑफिसर इज़ लीविंग हिज डीएनए, वो अपना डीएनए जो है वो उस गाड़ी पे छोड़ देता है, अपने थंब इंप्रेशन और अपना डीएनए उसका चला जाता है जब उस पर, क्योंकि इन केस अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो बाद में ये इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, कैसे उस गाड़ी को पकड़ेंगे कि इस गाड़ी को पुलिस वाले ने आखिर में रोका था कि हाँ यही गाड़ी गुजरी थी तो इन गाड़ियों को रोकना है, तो जब तो वो चेक करेंगे ना, यानी ये डीएनए छोड़ने का मकसद ही यही है कि अगर कोई पुलिस वाले के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कोई क्रिमिनल आगे निकलता है तो उसका वो सबूत, वो एविडेंस उधर होता है। अब आप मुझसे एक बात पूछेंगे कि सर ये तो ओल्ड स्कूल बात हो गई, क्योंकि आज तो अगर हम देखें तो जब भी आप किसी पुलिस ऑफिसर से मिलेंगे तो अमेरिका में पुलिस ऑफिसर की बॉडी पे कैमरा लगा होता है जो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो पूरी बात जो कुछ भी पूरा दिन उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जिससे मिलेगा जब वो टोटल रिकॉर्डिंग हो रही होती है ऑडियो वीडियो, एंड इट इज़ एक्चुअली सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग, ये नहीं कि उसके हाथ में कि जितना चाहे डिलीट कर देना, ना ना ना, ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसके ऊपर असल में चेक एंड बैलेंस है, ये उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट, उसकी सेफ्टी भी है और उसका कंट्रोल भी है कि वो किसी के साथ वो गलत तो नहीं कर रहा। दूसरा कैमरा जो उसकी गाड़ी पे लगा होता है वो उसके डैशबोर्ड पे लगा होता है, यानी देखिए जब ये पुलिस ऑफिसर की गाड़ी है, जब वो आपको रोकेगी तो ये कैमरा भी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अब हाथ रखने की क्या ज़रूरत है, वो कैमरा तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, वो तो आपका नंबर प्लेट ये वो, एंड इट इज़ ऑल सेंट्रलाइज। सवाल, अगर किसी ने लाइसेंस प्लेट, वो नंबर प्लेट जाली लगाई हो, जो कि इधर बहुत होता है ये काम भी, अगर किसी ने लाइसेंस प्लेट गलत लगाई हो तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कैमरा जो उसकी रिकॉर्डिंग है दैट्स नल एंड वॉइड, आप कैसे ढूंढोगे उसको, तो इसीलिए वो हाथ रख देता है। देखिए ये कितनी अहम बात है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और अमेरिका में पता है कितनी गाड़ियाँ, साल में एवरेज अराउंड 20 मिलियन गाड़ियाँ जो हैं वो रोकता है पुलिस अमेरिकन पुलिस, वो इतनी 20 मिलियन गाड़ियाँ रोकती है और हर गाड़ी पे डीएनए, हर गाड़ी पे सबूत। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई ये मैं आपको अभी रीज़न देता हूँ। अब मुझे अपना एक वाक़या याद आया और फिर मैं आपको रीज़न दूंगा कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो और इस हफ्ते क्यों बना रहा हूँ। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एग्जामिनेशन दिया बीकॉम का, ऑल्दो आई नेवर वांटेड टू डू बीकॉम, लेकिन यानी मैं ACCA प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसका मेंबर, लेकिन मैंने उसके बाद मैंने कहा बीकॉम भी क्यों, मैंने सोचा, मैंने कहा कहीं मुझे पॉलिटिक्स में खड़ा होना हो गया तो उसके बाद ये बोलेंगे कि आपके बीकॉम नहीं है, तो मैंने कहा चलो यार चलते फिरते डिग्री भी कर लेते हैं, उसके लिए पढ़ने की तो ज़रूरत थी नहीं ऐसी। तो मुझे याद है मैंने सारे पेपर्स जाके दिए इन कराची यूनिवर्सिटी। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उन्होंने मुझे एक पेपर में एब्सेंट कर दिया एंड दैट वाज इंग्लिश पेपर। देखिए मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मेरी मेमोरी है, मुझे याद है कि यार वो उसका पेपर इट वाज वेरी सिंपल, बेसिक पेपर था एंड और आपको पता ही है क्या पेपर होता है, आपस की बात है। उस पेपर में लिखा गया कि यू आर एब्सेंट। अब मैंने सबसे बात की, मैंने कहा यार घर वालों ने बोला तुम एब्सेंट हो गए होगे, तुम बिजी होते हो। मैं इतना बिजी था, मैं अपना कॉलेज रन कर रहा, सारी चीज़ें। मैंने कहा मैं कैसे बोलूँगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आप कैसे बोल सकते हैं, आपसे कोई रात में बोले कि तुमने सुभान की वीडियो देखी थी सुबह, उसने ये अमेरिकन पुलिस वाले, आप बोलेंगे यस आई वॉच्ड इट, तो मैं कैसे आपको झुटला सकता हूँ। मुझे याद है कि आई अटेम्प्टेड दैट पेपर, मैंने पूरा पेपर दिया था सारी चीज़ें, और जब रिजल्ट आया तो वो एब्सेंट। अरे फिर मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये एक काम ऐसा होता है कि जब आप सारा पेपर, अच्छा मेरे पास तो बाकायदा गवाह भी थे यार, कई स्टूडेंट्स ने मुझे देखा था, वो दे वर टेकिंग देयर पेपर्स और वो मुझे देख रहे थे, उनको बताया भाई मैं अपना पेपर देना, उनको लग रहा था मैं किसी और का पेपर दे रहा हूँ, यानी अपना ही पेपर दे रहा हूँ भाई, लेकिन उन्होंने मुझे एब्सेंट कर दिया एंड आई वाज फ्लंक।
तो मुझे याद था, मुझे सब कह रहे नहीं आप शायद भूल गए होगे, आप नहीं गए होगे। मैंने कहा मुझे सब याद है, मैं गया था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया सम टाइम व्हाट दे डू कि वो आपका पेपर कोई और भी यूज़ कर लेता है। अब पता नहीं वो सारी चीज़ें क्या होती होंगी, वॉट एवर। मुझे याद है फिर दूसरे साल भी या तीसरे साल पता नहीं क्या, मैं खुद बड़ा मसरूफ़ होता था, उसके बाद भी मैंने दिया था, और यानी सब अजीब यार, कन्फ्यूजिंग। फिर मैंने कहा कि यार अब बहुत हो गया, तो मैंने उनके डायरेक्टर से बात की, पता नहीं चांसलर थे कौन थे, मैंने उनसे बात की, एक जान पहचान थी। तो मैंने उनसे कहा कि उनको अपना मसला बताया। मैंने कहा भाई ये मसला है कि मैं जाके पेपर देता हूँ, ये मुझे एब्सेंट कर देते हैं, व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने कहा यार इस दफ़ा आप जाओगे ना सुबह, दोस्ती आ रही थी सारी थी, तो उन्होंने कहा यार अब जाना ना तो अपना कॉपी नंबर वगैरह वो चीज़ें लिख लेना। ये वो खैर उस टाइम में फिर उन्होंने मुझे पास ही कर दिया था, यानी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस। लेकिन मैंने उस दफ़ा सोचा था कि मैं सब कुछ अब लिख के आऊँगा कि यार मैंने पेपर दिया है और ये दिस इज़। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैं ये क्यों, मैंने दो आपको एग्जाम्पल दी, बोथ आर आई एम टॉकिंग अबाउट द एविडेंस, सबूत, एविडेंस सबूत कि देखिए ना 20 मिलियन गाड़ियाँ रुकती हैं और सब पे अपना DNA छोड़ते हैं, और रिकॉर्डिंग यहाँ से भी हो रही है और वहाँ से भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे जैसा शख्स पेपर देने जाता है और पता ही नहीं कि उसने पेपर दिया, आई कैन नॉट प्रूव इट, मैं बता नहीं सकता, बस मैं सच बोल रहा हूँ ये मुझे पता है। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, ये तो मुझे अचानक ख्याल आया। वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि अभी आपने हफ्ता 10 दिन पहले देखा कि चीफ मिनिस्टर हाउस, आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, चीफ मिनिस्टर हाउस के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, सही है ना, MQM पीपल्स पार्टी, द 2 मेजर पार्टी, सही है ना, उनके प्रोटेस्ट हुआ, उसमें एक साहब की डेथ, उसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने सुना, असलम नाम है। एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है जिसमें बाकायदा यौम सोग भी हुआ, कितनी पॉलिटिकल स्पीचेस भी आई, नमाज जनाजा भी और सारी चीज़ें हुई, और उन्होंने कहा कि इस बंदे के ऊपर पुलिस ने प्रोटेस्ट किया है एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दिस थिंग एट द प्रोटेस्ट। ये हुआ, सही है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल रीजनेबल पॉलिटिकल पार्टी जिनको लोग इतना वोट देते हुए। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि भाई इनको तो हार्ट अटैक हुआ है, ये तो इधर आए नहीं है। एक बड़ी अहम पार्टी ये कह रही है दूसरी। तीसरी तरफ मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि कराची के एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा इन्होंने कहा कि इसके ऊपर इतना तशद्दुद हुआ और ही वाज टेकन टू जिना हॉस्पिटल या कोई दूसरे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल ले गए। एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा कि हॉस्पिटल तो ऐसा कोई शख्स आया नहीं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था किसी ने नीचे रसीद भी डाल दी कि नहीं भाई, यानी एविडेंस वो प्रूफ डाला कि नहीं नहीं ये हॉस्पिटल लाए गए थे और इसी हॉस्पिटल। यानी आप सोचे मैं इतना कंफ्यूज था, तभी मैंने वीडियो बनाई है कि मैं सोच रहा था कि यार एक शख्स की डेथ होती है और उसकी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि दो मेजर पार्टीज़, यानी एक तरफ एक का मेयर खड़ा होता है कराची में, एक तरफ एक का CM है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव कराची है, एक तरफ लोग बात कर रहे हैं। यानी कोई कह रहा है कि भाई इस हॉस्पिटल ही नहीं आए, नो एविडेंस। कोई कह रहा है कि इस हॉस्पिटल आए लेकिन डेथ हार्ट अटैक से हुई। किसी ने कहा प्रोटेस्ट हुआ, किसी, यानी क्या कोई कैमरे नहीं थे? क्या घर से जब एक शख्स निकला होगा कि उसको किसी सिग्नल पे, किसी लाइट पे, कहीं जगह कुछ नहीं? क्या हॉस्पिटल में भी कोई कैमरे नहीं होंगे? पता नहीं क्या। अभी इस वीडियो के नीचे भी बहुत लोग कमेंट करेंगे सर ये हुआ ये हुआ ये। यानी मुझे कभी ऐसा लगता है कि यार बंदा ट्रस्ट कैसे करे यार, किस तरह ट्रस्ट करें? क्या हम एक्स पॉलिटिकल पार्टी पर ट्रस्ट करें और डू वी ट्रस्ट ऑन वाई पॉलिटिकल पार्टीज और द ब्यूरोक्रेसी? यानी यार कोई सबूत ही नहीं है कि एक शख्स पूरे कराची से घूमता हुआ है, क्या उसको हार्ट अटैक हुआ है, क्या वो प्रोटेस्ट में था, देयर वर सो मेनी कैमरास, क्या उसको पुलिस ने मार के ज़ख्मी किया है, क्या हुआ है? और आज भी मैं अभी भी इतनी सारी पॉलिटिकल स्पीचेस देख रहा हूँ, एवरी टाइम पीपल टॉकिंग अबाउट दैट गाय। और सीरियसली यानी इन सारी बातों का एक बड़ा अहम है पॉइंट, जो कंक्लूजन है वो क्या है? सिस्टम ऑफ एविडेंस, सबूत। अगर आपके पास वो सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एविडेंस, फिर चाहे हम लोग जो पढ़ाते हैं ऑडिट में ऑडिटर हो, चाहे वेदर यू आर अ जज, वेदर यू ओन अ प्रॉपर्टी एंड यू डोंट हैव एविडेंस, आपके एविडेंस नहीं है, आपकी पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। सबूत कहाँ से लाएं? और मैंने आपको इसीलिए अमेरिकन पुलिस की एग्जांपल दी कि यार 20 मिलियन गाड़ियाँ, इट्स नॉट 1 मिलियन 2 मिलियन, इट्स 20 मिलियन कार्स, दिन में 50-50 हज़ार गाड़ियाँ रुकती हैं, हर गाड़ी पे अपना DNA छोड़ें यार, प्रोसेस ऑफ एविडेंस। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ सो कन्फ्यूजिंग एंड दिस इज़ सो सैड एक्चुअली एंड दिस इज़ सो बैड। मैं खुद आपको अपना बताया कि यार मैं प्रूफ नहीं कर सकता कि आई टुक माई पेपर। मुझे याद है यार, मैं भूला थोड़ी, मुझे अभी भी याद है कि इंग्लिश का पेपर था एंड दे क्लेम्ड इट कि ही वाज एब्सेंट। खैर एनीवेज।